हेलो नमस्कार दोस्तों, स्व एग्रीकल्चर के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं आप सबका स्वागत करती हूं। मेरा नाम है आयुषी तिवारी और आज हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं कॉटन कॉरपोरेशन यानी भारतीय कपास निगम लिमिटेड की साइड से कुछ पोस्ट पे नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। तो आज की जो आपकी ये वीडियो होने वाली है, अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन बीएससी एग्रीकल्चर से की है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम क्या क्या जो है डिस्कस करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं इन पोस्ट के लिए कौन कौन एलिजिबल रहने वाला है, कौन कौन सी पोस्ट में बीएससी एग्रीकल्चर का बच्चा एलिजिबल है, एज लिमिट क्या होने वाली है, फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट हो रही है और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक आपको जरूर देखना है और साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्व एग्रीकल्चर को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ पे मिस ना हो पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस पर्टिकुलर वीडियो को। तो अगर हम बात करते हैं कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, तो कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की साइड से टोटल 148 पोस्ट पे नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। अब 148 पोस्ट में कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिनमें बीएससी एग्रीकल्चर का जो बच्चा है वो एलिजिबल होने वाला है। तो आज हम टोटल 148 पोस्ट पे यहाँ पे बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ उन पोस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिनमें बीएससी एग्रीकल्चर का जो बच्चा है वो यहाँ पे आपका एलिजिबल होने वाला है। तो अगर हम कॉटन कॉरपोरेशन रिक्वायरमेंट 2026 की बात करें तो ये रिक्वायरमेंट आपकी आ चुकी है। अगर हम बात करें कि पोस्ट कौन कौन सी, अगर बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट की बात करें तो कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर के बच्चे के लिए आई है, तो यहाँ पे आपकी एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग, ठीक है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग, जिसका पोस्ट कोड, ये पोस्ट आपकी संख्या नहीं है कि 103 पोस्ट आई है, ये पोस्ट कोड है आपका। जब आप पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे तो आपको पोस्ट कोड 103 जो है वो देखना होगा। तो पोस्ट कोड 103 जो है वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की है। दूसरी जो है आपकी पोस्ट कोड 105 जो कि जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव की है। एक पोस्ट और भी है जो कि आपकी जूनियर असिस्टेंट जर्नल की है, जूनियर असिस्टेंट जर्नल की है, ठीक है। तो ये एक पोस्ट और भी है। अब इस पोस्ट को इसमें क्यों नहीं इंक्लूड किया है, आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि मैम आपने इस पोस्ट को यहाँ पे इंक्लूड क्यों नहीं किया है। तो इस पोस्ट को इसलिए नहीं इंक्लूड किया है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर वाले तो एलिजिबल ही हैं, साथ ही साथ जो अदर ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है, जो अदर ग्रेजुएट्स हैं वो भी यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हैं। तो इसका एग्जाम पैटर्न वगैरह काफी ज्यादा डिफरेंट है, तो इसीलिए मैं इन दोनों पोस्ट पे ज्यादा फोकस करूंगी जो कि हमारी मैनेजमेंट ट्रेनिंग की है और दूसरी हमारी जो है जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट होने वाली है। तो अगर हम इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो आपकी जो फॉर्म फिलिंग है भाई वो स्टार्ट हो चुकी है। अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें कि ये नोटिफिकेशन कब रिलीज हुआ था, तो नोटिफिकेशन आपका 9 जुलाई 2026 को रिलीज हो चुका है और इसकी फॉर्म फिलिंग जो है वो भी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। 9 जुलाई से आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट यहाँ पे जो रहने वाली है वो 24 जुलाई रहने वाली है, ठीक है। और आप फी पेमेंट कब तक कर सकते हो, तो आप फी पेमेंट 24 जुलाई तक ही कर सकते हो। यहाँ पे कोई करेक्शन विंडो या फिर अदर कोई डेट नहीं रिलीज की गई है, साथ में यहाँ पे एग्जाम डेट भी नहीं रिलीज की गई है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि यहाँ पे आपका जो है फॉर्म फिलिंग तो स्टार्ट हो गई है, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई तो एग्जाम कब तक होगा, अक्सर दिमाग में क्वेश्चन आता है। तो अगर हम कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की लास्ट ईयर की बात करें या फिर उससे पहले की बात करें, तो जब ये अपना फॉर्म फिलिंग क्लोज करता है उसके जस्ट एक मंथ बाद यहाँ पे अक्सर एग्जाम आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपका अगस्त लास्ट वीक तक आपका एग्जाम हो जाएगा और आपके पास यहाँ पे बिल्कुल कम समय बचा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास ज्यादा टाइम नहीं हुआ बचा है। तो आपका जो एग्जाम होगा लगभग 1-1.5 महीने में आपका पूरा एग्जाम भी क्लोज किया जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स की बात करते हैं। तो टोटल रिवेलेंट वैकेंसी की अगर हम बात करें जिसमें एलिजिबल होने वाले हैं
एग्रीकल्चर के स्टूडेंट, ठीक है, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट जिसमें एलिजिबल होने वाले हैं। तो यहाँ पे जो पहली पोस्ट है वो है मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग की, ठीक है। यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो है वो 8 है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव के पोस्ट की, तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी आपकी 50 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम टोटल रिवेलेंट पोस्ट की बात करते हैं तो टोटल रिवेलेंट पोस्ट आपकी 58 है। साथ में अगर हम उस 30 पोस्ट को भी ऐड कर देते हैं, ठीक है, जो कि आपकी जूनियर असिस्टेंट जर्नल की पोस्ट थी, ठीक है, अगर हम उस पोस्ट को भी ऐड करते हैं तो टोटल यहाँ पे 88 पोस्ट हो जाती है जिसमें आप एलिजिबल होने वाले हो। ओके, अब यहाँ पे हम कैटेगरी वाइज थोड़ा वैकेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। टोटल वैकेंसी अगर हम बात करें तो 8 है, एससी के लिए यहाँ पे 2 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, यूआर के लिए 1 है और एक बैकलॉग वैकेंसी है जो कि ओबीसी के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल जो है 8 पोस्ट, यहाँ पे 8 वैकेंसी होने वाली है। अगर हम बात करें जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव की, ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 50 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। अगर हम एससी की बात करेंगे तो एससी के लिए 7 है, ठीक है, एसटी के लिए यहाँ पे 4 है। अगर हम ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी के लिए यहाँ पे 14 पोस्ट है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 5 पोस्ट है। यूआर की अगर हम जनरल की बात करेंगे तो जनरल के लिए यहाँ पे 20 पोस्ट है। एडिशनल रिजर्वेशन भी यहाँ पे है जिसमें पीडब्ल्यूबीडी के लिए 2 पोस्ट है और एक्स सर्विसमैन के लिए 7 पोस्ट यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो आप जब कंप्लीट नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे तो आपके जितने भी डाउट्स वगैरह होंगे, वैसे तो मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी, सारी चीजें आपको यहाँ पे टू द पॉइंट सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप एक बार नोटिफिकेशन डाउनलोड करके सारे डाउट्स अपने क्लियर जरूर कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन किसके लिए बात कर रहे हैं भाई? मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? एमबीए चाहिए, ठीक है। एमबीए में भी आपका एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है, या फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। कोई भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, ठीक है, यहाँ पे किसी भी प्रकार के एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हम जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे तो इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर होनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम मार्क्स कितना होना चाहिए? अगर हम जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 50% होना चाहिए। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी की बात करेंगे तो यहाँ पे 45% मार्क्स होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये डाउट रहता है कि क्या जो अपीयरिंग स्टूडेंट है, क्या जो अपने लास्ट सेमेस्टर में है, वो यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे? तो यहाँ पे आपका डाउट मैं क्लियर कर देती हूँ कि आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास पूरी ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए होगी, ठीक है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन में एग्रीकल्चर की डिग्री है तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पे अपीयरिंग वाले स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है, अपीयरिंग वाले स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। साथ में यहाँ पे भी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए आपको, ठीक है। उधर अगर हम बात करें यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए तो यहाँ पे भी आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अगर हम जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो यहाँ पे भी कोई भी एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए। अब हम एज लिमिट की बात करेंगे, ठीक है। एज लिमिट की बात करेंगे, जब हम मैनेजमेंट ट्रेनिंग की एज लिमिट की बात करेंगे तो मैक्सिमम यहाँ पे 30 वर्ष एज लिमिट होनी चाहिए। जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे तो मैक्सिमम 30 ईयर, मिनिमम एज लिमिट यहाँ पे 18 ईयर्स होनी चाहिए। अब ये एज का कैलकुलेशन कब से होगा? एज का कैलकुलेशन आपका होगा जब ये एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुआ है तब से, ठीक है। जब से ये एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुआ है तब से आपकी एज जो है वो कैलकुलेट होगी। अब हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो मैक्सिमम एज आफ्टर ऑल रिलैक्सेशन कैन नॉट एक्सीड 47 ईयर, ठीक है। 47 ईयर के बाद यहाँ पे कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। तो एससी एसटी के लिए 5 ईयर का है, ओबीसी के लिए 3 ईयर का है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए आपका 10 ईयर है, एक्स सर्विसमैन के लिए एज पर रूल है। अगर जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल है आपके पास तो यहाँ पे 5 ईयर का आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा।
उसके बाद हम सैलरी की बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो एक तरीके से सैलरी देख के, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सैलरी से अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसके बाद सैलरी देख के प्रिपरेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम सैलरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पे स्केल जो होने वाला है 30,000 से 1,20,000 यहाँ पे पे स्केल होने वाला है, ठीक है। कॉमर्शियल जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे तो 22,000 से 90,000 यहाँ पे आपका जो है पे स्केल होने वाला है। बाकी एडिशनल बेनिफिट जो और भी जॉब में मिलता है वो एडिशनल बेनिफिट्स भी यहाँ पे मिलेगा, वही डीए, एचआरए, ठीक है, मेडिकल बेनिफिट्स वगैरह, लीव बेनिफिट्स वगैरह, तो ये सारी चीजें भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। उसके बाद हम बात करते हैं सर्विस की कंडीशन। अब भाई इतनी अच्छी सैलरी दे रहे हैं तो कुछ तो कंडीशन होगी, ठीक है, कुछ कंडीशन है यहाँ पे। अगर हम बात करें प्रोबेशन पीरियड की तो 12 महीने का तो आपका प्रोबेशन पीरियड है, यानी कि आप एक तरीके से यहाँ पे डर डर के काम करोगे कि नौकरी पक्की होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो 12 महीने का तो प्रोबेशन पीरियड है। उसके बाद एक सर्विस बॉन्ड भी होता है जो यहाँ पे कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे उनको मिनिमम 3 ईयर तो नौकरी करनी ही है। अगर वो मिनिमम 3 ईयर, अगर 3 साल के पहले कह देते भाई मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आपको क्या करना होगा, आपको अपनी 3 महीने की सैलरी उनको पे करनी होगी, ठीक है, तभी आप उस जॉब से रिजाइन दे सकते हो। तो मिनिमम आपको 3 साल तो जॉब करनी ही है। अगर आप 3 साल नहीं कर पा रहे तो आपको अपनी 3 महीने की सैलरी उनको पे करनी होगी, ठीक। उसके बाद एप्लीकेशन फीस की बात करें तो भाई जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो आप देख सकते हो 1,770 रुपए लग रही है। बहुत ज्यादा फीस है, मुझे लग रहा है जो सैलरी मिलेगी वो यही फीस से वसूली करके जो है सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो 1,000 रुपए एप्लीकेशन फीस है, बाकी इंटीमेशन चार्ज है, ठीक है, 500, और जीएसटी आपका 270 रुपए यहाँ पे जीएसटी कट रहा है, ठीक है। उसके बाद SC, ST, एक्स सर्विसमैन और PWBD की बात करेंगे तो यहाँ पे इनका एप्लीकेशन फीस जो है वो 0 है, ठीक है। बाकी इंटीमेशन चार्ज 500 है और जीएसटी यहाँ पे 90 रुपीज है, तो यहाँ पे 590 रुपीज इनको भी पे करने होंगे एज अ एप्लीकेशन फीस। उसके बाद हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो 3 स्टेज में यहाँ पे सिलेक्शन होगा। पहले कंप्यूटर बेस्ड होगा टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर फाइनल मेरिट जो है वो परफॉर्मेंस के बेस पे यहाँ पे प्रिपेयर होगी, ठीक है। क्या होगी, एक मेरिट बनेगी, उसके बेस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो आपका सीबीटी बेस्ड टेस्ट होगा, 120 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज यहाँ पे आपके आने वाले हैं, ठीक है। ड्यूरेशन जो रहने वाली है वो 120 मिनट यहाँ पे ड्यूरेशन रहने वाली, मतलब आपको 120 क्वेश्चन करने के लिए 2 घंटे मिलेंगे। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट यहाँ पे मिलने वाला है, साथ में एक करेक्ट आंसर के लिए आपको एक नंबर भी मिलेगा। अगर हम माइनस मार्किंग की बात करें तो 0.25 की यहाँ पे माइनस मार्किंग है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं भाई, टोटल क्वेश्चन 120 यहाँ पे रहने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 120 नंबर का क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन है और साथ में 120 मिनट भी मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें सिलेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे 120 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे भाई, तो जनरल इंग्लिश से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, रीजनिंग से आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, जनरल नॉलेज से आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, कंप्यूटर, ठीक है, ये कंप्यूटर जो है अभी इस बार ऐड किया गया है, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज इसके पहले नहीं ऐड किया गया था, इस बार कंप्यूटर नॉलेज को भी ऐड कर दिया गया है। साथ में प्रोफेशनल सब्जेक्ट से यहाँ पे 60 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, ठीक है। बाकी अगर हम प्रोफेशनल सब्जेक्ट की अगर हम बात करें जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव की, ठीक है, यहाँ पे हम प्रोफेशनल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग हो गया, ट्रेड प्रैक्टिसेस हो गया, फार्म मशीनरी, एग्रीकल्चर इंटोमोलॉजी, क्रॉप पेस्ट मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, सॉयल माइक्रोबायोलॉजी, एग्रोनॉमी, फील्ड क्रॉप, ठीक है, वीड मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, फार्मिंग सिस्टम, कॉटन प्रोक्योरमेंट और कॉटन प्रोडक्शन, कॉटन ईल्ड, इंडियन एंड ग्लोबल कॉटन इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां से 60 क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे तो आपको सिलेबस वगैरह सब कुछ एकदम टू द पॉइंट डिटेल में मिल जाएगा।
उसके बाद हम बात करेंगे क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है। ये क्वालिफाइंग मार्क्स आखिर है क्या, ठीक है। अगर हम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो अगर आपने 40%, ठीक है, 40% क्या किया है, मार्क्स गेन कर लिया है, तो आप यहाँ पे क्वालिफाई हो जाओगे। अब यहाँ पे आप क्वालिफाई हो रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल चेकअप वगैरह होगा, उसके बाद यहाँ पे मेरिट लगेगी, ठीक है। अब जिनकी मेरिट ज्यादा होगी वही यहाँ पे सेलेक्ट होंगे, ठीक है। जिसकी मेरिट ज्यादा होगी वही यहाँ पे सेलेक्ट होंगे। तो यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर हम बात करें तो जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 40% है, ठीक है। बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन के लिए 35% यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स होने वाला है, ठीक है। तो ये हमारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग टू कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। आई होप आप लोगों को इस एक पर्टिकुलर वीडियो में सारी चीजें एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी परेशानी है रिगार्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को जरूर पिन करिएगा, ठीक है। हम आपके डाउट को जरूर रिसॉल्व करेंगे। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें।